नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर नगर पालिका निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अपने 3 महीने के कार्यकाल को लेकर आज पत्रकार वार्ता ली। पिछले 3 महीनों में इंदौर नगर पालिका निगम द्वारा किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड मीडिया के सामने रखा। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने महापौर कार्यकाल के 3 माह पूर्ण होने पर अपने कार्यकाल के दौरान हुए कार्यों का ब्यौरा पेश किया। श्री भार्गव ने बताया कि 3 माह पूर्व हमने इंदौर के विकास का संकल्प लेकर जो संकल्प पत्र जारी किया था, इन 3 माह में हमने इंदौर के सांस्कृतिक संवर्धन के साथ साथ डिजिटल इंदौर की ओर से तेजी से बढ़ते कदम को प्राथमिकता दी है। इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ धार्मिक नगरी के रूप में विख्यात है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत काम तेजी से किया जा रहा है, जिसमें बड़ा गणपति से कृष्णपुरा पुल MG रोड तक 90% कार्य पूरा कर लिया गया है। इस सड़क पर फुटपाथ दत्त और इलेक्ट्रिक केबल एवं पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य किया जा रहा है, जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं गांव व उसको शहर से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पथ विक्रेताओं के लिए 15 नए हाइक अर्जुन का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी सहमति स्थानीय निवासियों की सहमति बनाकर काम को तेजी से किया जाएगा। वहीं विद्युत विभाग द्वारा परंपरागत स्ट्रीट लाइट को LED लाइट में परिवर्तित करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। वर्तमान में 7659 LED लाइट लगाई जा चुकी है। इंदौर महापौर ने बताया है कि पूरे शहर में 85 में संजीवनी क्लिनिक का निर्माण का संकल्प ने जो लिया था, उनमें से 29 स्थलों के लिए आवंटन प्राप्त हो चुका है और 18 स्थलों का कार्य के लिए निविदा आमंत्रित कर ली गई है। इंदौर महापौर ने बताया कि हमने अपने संकल्प पत्र में शहर की स्वच्छता निगम का डिजिटलाइजेशन और ट्रैफिक को प्राथमिकता के तौर पर रखा था। उन्होंने कहा कि जो रुके हुए काम थे उन्हें पूरा करने को लेकर तेजी लाई जा रही है। वहीं पूरे शहर के 166 दौरे किए गए और बैठक की गई, जिसमें से अकेले 76 तक दौरे में किए गए हैं, जिसमें ऑन स्पॉट रिव्यू, विभागों का रिव्यू जैसे कार्य किए गए हैं। शहर में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लेफ्टन के चौड़ीकरण और पंजीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट में शहर को नंबर 1 बनाने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सिटी सर्विलेंस नीति लागू किए जाने को प्राथमिकता दी जा रही है। हमने सरकार को बाईलॉज बनाकर भेज दिए हैं। अनुमति मिलने पर तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। नेशनल कमिश्नर्स हैं, उन सब के साथ हम आपके बीच 6 अगस्त को जो संकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर उपस्थित हैं। इंदौर नगर निगम लगातार अपने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से इंदौर की जनता जनार्दन के सहयोग, सफाई मित्रों की मेहनत से 6ठी बार देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। 2019 के कार्यकाल के बाद 2022 में जब नई निगम परिषद की स्थापना हुई और 6 अगस्त को जब हमने पदभार ग्रहण किया, तो 3 छोटे लघु उद्योग उद्देश्यों के साथ 3 माह का टारगेट लेकर काम करने का प्रयास किया। एक, जितने काम अभी चल रहे हैं उनको तेज गति से पूर्ण कराने का हम प्रयास करें। 2, शहर की संस्कृति के संवर्धन के साथ हर क्षेत्र में शहर जनता की जन भागीदारी से आगे बढ़े। तीसरा, 2 ऐसे मोर्चे, स्वच्छता में हम नंबर 1 हैं। एक डिजिटलाइजेशन और दूसरा ट्रैफिक। साथ में जो संकल्प हमने चुनाव के समय लिए थे, जो संकल्प पत्र हमने जारी किया था, उसको जमीन पर उतारने के प्रयास शुरू हों। जो पहला लक्ष्य था कि जो रुके हुए काम हैं, जो काम थोड़े धीमी गति से हो रहे हैं, उसका एजेंडा एक हमने आपके सामने रखा था। उन कामों के पूर्ण करने के विषय में इस प्रेस रिलीज में वो रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है।
कुछ काम 100% पूर्ण हुए हैं, कुछ कामों में तेजी लाकर उनको पूर्ण कराने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की है। पिछले 3 महीनों में MIC सदस्यों का और व्यक्तिगत रूप से मेयर का लगभग 166 दौरे और बैठकें अलग अलग विभागों के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के हुए हैं, जिसमें से 76 अकेले मेयर के हैं, जो ऑन स्पॉट प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन हो, विभागों की रिव्यू मीटिंग्स हो या नए प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए इनोवेटिव आइडियाज़ लाने की बात हो। स्मार्ट सिटी के तहत गोपाल मंदिर का काम पूर्ण हो चुका है। राजबाड़ा के बाहर जो आप लोगों ने बताया था कि पिछले 4 साल से ये जो जंगला लगा हुआ है उसको हटाने का हमने काम किया है। केवल 3rd फ्लोर पर और 5th फ्लोर पर कुछ फिनिशिंग के काम वहाँ बचे हुए हैं। MG रोड का अपना काम 5 धार्मिक स्थलों को छोड़ दें तो 10% काम और बचा है। कुछ मेजर रोड्स जो हमारी RE2, MR3, MR5 इन सब के निर्माण में तेजी लाने का प्रयास किया है, लेकिन कुल मिला के जो 3 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य था उसको हमने पूर्ण किया है। और मुझे आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि RE2 विशेषकर MR3 और MR5 में जो ऑब्स्टेकल्स थे उनको हटाने में जो टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ रही थी, चाहे वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के साथ सैंक्शन लेआउट की हो या रास्ते में आ रहे रहवासियों के विस्थापन की हो, उनको योजनाबद्ध तरीके से ठीक करने का काम हमने पूर्ण किया है। तो इन मार्गों का बचा हुआ काम भी अब तेजी से शुरू होगा, लेकिन जो हमारा लक्ष्य था 3 किलोमीटर का वो हमने पूरा किया है। 15 नए हॉकर जोन के निर्माण का स्थान तय करेंगे। उन स्थानों की सूची इस प्रेस ब्रीफिंग में है। वेस्ट है या जो, लेकिन जिन 4-5 स्थानों को हमने लिया था उसमें से वार्ड क्रमांक 51 और 54 में जो टूटी प्रेस मयूर नगर की टंकी से पानी देने का वादा किया था उसका काम शुरू होके वाटर सप्लाई वहां से शुरू हो गया है। उसी प्रकार से वार्ड 62 में मूसाखेड़ी स्ट्रीट पानी की टंकी से जल पूर्ति शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त संकल्प में 3 महीने में जो कार्य पूर्ण कराने की बात कही थी, वार्ड 80, 81, 82 में ग्रेटर वैशाली की पानी टंकी का कुछ कार्य अभी शेष है, लेकिन लगातार इस विषय को लेकर छोटी बड़ी हमने 8 मीटिंग्स की है। जिस एजेंसी को 2019-20 तक काम पूरा करना था उसकी मॉनिटरिंग कर उसके काम को तेज गति से पूर्ण कराने का हमने प्रयास किया है। साथ ही इसमें मित्रबंधु नगर की पानी की टंकी से जो पाइपलाइन बिछाना प्रस्तावित थी उसका 4.50 मीटर 450 मीटर का पाइपलाइन बिछाने का कार्य अभी शेष है। और उसी प्रकार से वार्ड 14 में जो करीबन 1.8 किलोमीटर लंबाई की पाइपलाइन बिछाने का कार्य हमने पूर्ण किया है। इसके बाद का जो काम है इंटरसेक्शन का, कनेक्शन का, वो भी हम पूर्ण करने का काम जल्दी से करेंगे। पर्यावरण की चिंता की दृष्टि से हमने अपने संकल्प में भी बात की थी और 3 महीनों का लक्ष्य भी लिया था कि शहर में 100 अहिल्या वनों के निर्माण के साथ, जिसमें हमने 104 स्थान चिन्हित किए हैं, 22 में कार्य शुरू हुआ है। कल एक बड़ा पिपलियाहाना में अहिल्या वन सिटी फॉरेस्ट का हमने भूमि पूजन किया है, जिसमें लगभग 40,000 पौधों का रोपण कर इंदौर शहर के लिए ये शुद्ध वायु उपलब्ध कराएं, जो इंदौर के अगला लक्ष्य जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव करने का है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका ये सब निभाने वाले हैं। तो CND वेस्ट है उसका जो
प्लांट है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने का काम भी हमने अभी तय किया है। पहले वो 60 टीपीडी का था, अब वहाँ 100 टीपीडी की प्रोसेसिंग हो, ताकि शहर में लगने वाला निर्माण का रॉ मटेरियल यहीं से प्राप्त किया जा सके। इसके इतर कई सारे 100 अलग बगीचे शहर के चिन्हित कर उनको डेवलप करने का काम शुरू किया है, जिनका उद्घाटन हम एक साथ करेंगे, एक तारीख तय करके। गरीबों के सिर पर छत देने की दृष्टि से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अलग अलग स्थानों पर अगर आप देखेंगे तो अरावली परिसर में 832 इकाइयों का कार्य पूर्ण कर 756 हितग्राहियों को अधिपत्य दिया है। गुलमर्ग परिसर में 616 आवासीय इकाइयों में 1 BHK में 256, 2 BHK में 360 का कार्य पूर्ण कर 198 हितग्राहियों के परिवारों को अधिपत्य दिया है। ऐसे हमारे जितने अलग अलग परिसर हैं उसमें लगभग 1200 से ज़्यादा हितग्राहियों को अधिपत्य देने का काम किया है और बाकी इकाइयों का निर्माण कार्य जारी है। भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने की दृष्टि से केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के साथ जो अभियान है उसमें इंदौर नो भिक्षा अभियान के लिए चयनित है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर और उनको रोजगार मिले इस दृष्टि से एक भवन के निर्माण को सैंक्शन किया है और इनको रोजगार मिले इस दृष्टि से उनकी ट्रेनिंग का काम भी वहां शुरू किया है। स्वच्छता में इंदौर लगातार सिरमौर है ही, हमने छक्का लगाया है और 7वें की तैयारी सब लोगों ने मिलकर अभी से शुरू कर दी है। सभी ने अपने अपने वार्डों के दौरे, सफाई अभियान की मॉनिटरिंग, नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ इंदौर का नया गान, नए स्लोगन्स की प्रिपरेशन, उसमें लोगों के इनपुट्स और एडवाइस मंगाना शुरू कर दिया है, जिनको हम शीघ्र जारी करेंगे। 6 मॉडल स्कूल की हमने बात की थी, 6 का स्थान तय होकर 2 का भूमि पूजन करके कार्य हमने निर्माण कार्य वहां शुरू किया है। डेवलपमेंट की दृष्टि से ड्रेनेज की कार्यक्षमता और ड्रेनेज सिस्टम सुदृढ़ हो, इस दृष्टि से लगभग 46 करोड़ 16 लाख के अलग अलग काम अलग अलग वार्डों में सैंक्शन कर उनकी टेंडर प्रोसेस शुरू की है। उसी प्रकार से कॉलोनीज की छोटी बड़ी सड़कें, कुछ उद्यानों में सिविल कंस्ट्रक्शन के डेवलपमेंट की दृष्टि से लगभग 1.25 करोड़ के टेंडर अभी हमने कर दिए हैं। 125 करोड़ के टेंडर जारी कर दिए हैं, जो आने वाले समय में मेजर रोड से सड़कों को जोड़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेंगे। इसके साथ ही 2-3 इनोवेटिव काम, जिसमें पहली MIC में हमने करने का काम किया है। पहला, इंदौर में जिस स्थान से पानी आता है, जहाँ से हमारा पानी पंप होकर मां नर्मदा इंदौर पहुँचती है, वहाँ एक बड़ा सोलर प्लांट लगाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम नगर निगम खुद करे, इसका MIC में प्रस्ताव किया है और लगभग इसकी तैयारी भी हम पूर्ण कर चुके हैं। तो जिन कार्यों को हमने अलग से स्वीकृति दी है उसका एजेंडा भी आपके समक्ष रखा है। उसी प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से, महिला सुरक्षा की दृष्टि से, सर्विलेंस की दृष्टि से बायलॉज बनाकर, बायलॉज MIC ने पास किए हैं और इसी माह होने वाली परिषद की बैठक में उनको परिषद से पास कराकर राज्य सरकार के अप्रूवल के बाद लागू करने का काम हम करेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम अतिथि देवो भव के भाव से अप्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में होने वाला है और इंदौर के लिए ये सौभाग्य की बात है कि दुनिया भर के अप्रवासी भारतीय
लगातार 3 दिन यहाँ मंथन, मिलन और सम्मेलन का कार्यक्रम करेंगे। उनके स्वागत की दृष्टि से इंदौर को उनके समक्ष प्रस्तुत कर इंदौर को उससे क्या लाभ हो, इसकी तैयारी की दृष्टि से एयरपोर्ट के बाहर की रोड के निर्माण का काम लगभग पूरा है, उसका ब्यूटिफिकेशन शुरू होने वाला है। उसी प्रकार से बापट चौराहे से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, शहर में सड़कों पर मार्किंग, ग्रीनरी, नए तरीके से शहर को सजाने का काम और एक विशेष जो इंदौर का हेरिटेज है उसका सौंदर्यीकरण कर 2 अलग अलग हेरिटेज वॉक शुरू कर वहाँ अप्रवासी भारतीयों को घुमाना, इंदौर के टूरिज्म प्लेसेस पर उनको ले जाना। खान पान की दृष्टि से दुनिया में इंदौर जाना जाता है, उस दृष्टि से अलग अलग जो हमारे स्थान हैं उनको तैयार कर अतिथि देवो भाव से इन सब का प्रस्तुतिकरण करना, इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू की जा चुकी है। और अलग से इंदौर के स्टार्टअप्स को, इंदौर के व्यापारियों को इस अप्रवासी भारतीय सम्मेलन का और उसके तुरंत बाद होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का लाभ भी मिले, इसकी तैयारी हमने शुरू की है।